चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में देखो हमें बात क्या करनी है, सीधी सीधी बात पता है तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसमें हमें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो क्लासीफाई करने से पहले हम बताएं तो एनिमल में क्या कैरेक्टर्स होते हैं। यूकैरियोट होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है खुद खाना नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंडेड है, ठीक है। होलोजोइक, इंजेक्शन करते हैं फूड का, मतलब निगलते हैं उस खाने को, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट की बात करें, कहाँ रहते हैं। देखो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, दोनों में पाए जा सकते हैं। दूसरी बात है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ज़मीन पे पाए जा सकते हैं। आर्बोरियल का मतलब है पेड़ पे होते हैं ना कुछ एनिमल्स, ठीक है। एरियल मतलब पंछियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर ये जो कैरेक्टर है एनिमल के, ये एक कैटेगरी में आते हैं जिसे कहते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ भी दो प्रकार का है, मतलब उसको फर्दर डिवाइड करें तो पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में सेल का एग्रीगेट, सेल के गुच्छे होते हैं, ठीक है, सारे सेल मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं, एक बॉडी टाइप में होता है। तो ये जो चीज़ है ये पोरीफेरा में दिखता है हमें, ठीक है, वो बात करेंगे पोरीफेरा वगैरह के बारे में। यूमेटाजोआ में ऑर्गन्स के पास, मतलब एनिमल्स के पास ऑर्गन होगा, टिश्यू होगा और ऑर्गन सिस्टम होगा, ये सब होगा। तो इन सब के भी एग्जांपल की बात करेंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम जो है ना, उसको जैसे हमने डिवाइड किया, जब हम डिवीज़न पढ़ते हैं बॉडी क्लासिफिकेशन में तो हम डिवाइड करते हैं ना, तो इसे हम फाइलम में जैसे डिवाइड करते हैं तो इसके फाइलम्स की बात करें, इसके कौन कौन से फाइलम्स हैं। पहला है पोरीफेरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट्स, एंडकोडेट्स, ठीक है। पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडेट तक ये सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं और सिर्फ एक कोडेट आता है, ठीक है। तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास मतलब जो नॉन कॉर्डेट्स में आ रहे हैं उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे जब पूरा हम डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, पहली कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि वो सेल हैं, टिश्यू है, क्या है उनमें। तो पहला है सेलुलर लेवल में क्या है, एग्रीगेट ऑफ सेल मिलता है, मतलब सेल बहुत सारे सेल एक गुच्छा सा बना लेते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा, हमने बात करी पोरीफेरा में मिलेगा, कहाँ, पोरीफेरा में, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कहाँ मिलते हैं हमें, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, ठीक है। ऑर्गन्स बनते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस में, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें वो एस्कहेलमिन्थिस से लेकर कोडेट तक चलता है, ठीक है। बात समझ में आई, बिल्कुल। फिर हम अच्छा, पोरीफेरा में ना ऐसा नहीं है कि डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है, इसमें जैसे कुछ सेल रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं या कुछ सेल कुछ और काम कर रहे हैं तो उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर मिलता है, ठीक है। बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, मतलब तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ना आप बात करें, देखो हम फूड लेते हैं, हमने एक जगह से फूड लिया और दूसरी जगह से निकाल देते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट होकर उसका वेस्ट प्रोडक्ट। तो अगर वो एक ही जगह से फूड जा रहा है और एक ही जगह से उसका वेस्ट निकल रहा है तो वो होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट वो है। ये किसका एग्जाम, इसमें एक ही सिंगल ओपनिंग होती है जहाँ से एंट्री ऑफ फूड और एग्जिट ऑफ वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आएगा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिन्थिस, तीन है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिन्थिस। बात समझ आई। उसके बाद कंप्लीट कि एक ओपनिंग है फूड को एंट्री के लिए और एक ओपनिंग है फूड के एग्जिट के लिए, फूड के जो डाइजेस्ट होकर वेस्ट बनेगा जो, ठीक है। तो ये जो बात चलती है ये एस्कहेलमिन्थिस टू कोडेट चलती है। बात क्लियर। हाँ, अब बात कर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें। सर्कुलेटरी सिस्टम भैया खून इधर उधर जा तो रहा होगा, ठीक है। तो एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी बात करनी है हमें।
ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, देखो वेन और आर्टरी दोनों में ही है, कैपिलरीज का मेन डिफरेंट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई कैपिलरीज नहीं होती है, खून जो ब्लड है वो साइनसेस मतलब खाली जगह में ऐसे ही फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। वेन से आता है, आर्टरी से वो पंप कर रही होती है, ये सब चल रहा होता है, ठीक है। बट क्लोज में ये जो ब्लड है ये कैपिलरीज में वो होता है, वेन से आकर कैपिलरीज में और फिर आर्टरीज में, बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है ब्लड का। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया कि साइनसेस में फैला है, कैविटी में ही ब्लड पड़ा रहता है, जो सेल हैं वो खून में नहा रहे होते हैं, कैपिलरीज होती नहीं है, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो आर्थ्रोपोडा, नॉन सेफेलोपोड मॉलस, हेमिकोडेट्स और यूरोकोडेट्स, इसमें पाया जाएगा। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया कि क्लोज वेसल्स में घूम रहा है, कैपिलरीज हैं, ये पाया जाता है एनिलिडा, सेफेलोपोड मॉलस और कॉडेटा, ठीक है। अब फोर्थ की बात करें, फोर्थ जो वो है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या है कि क्या आपकी बॉडी सिमेट्री में है, ठीक है। इसमें ना या तो बॉडी आपकी सिमेट्री में है ही नहीं, कोई भी शेप साइज़ कुछ है ही नहीं, ठीक है, या फिर रेडियल सिमेट्री है या बायलेटरल सिमेट्री है। ए सिमेट्री की बात मैंने बताई, कोई भी सिमेट्री नहीं है कि अगर मैं कोई भी ऐसा ले लूँ, रैंडम सा शेप बना दूँ, आप उसको मैं बोलूँ कि इसको 2 इक्वल हाफ में करें या पार्ट में बांटें, तो क्या आप बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे। तो यही मतलब है सिमेट्री का कि क्या कोई सिमेट्री है इनमें। जैसे कोई भी एक रफ सी चीज़, अभी तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं रफ सी बताऊँ कि भाई ऐसा कुछ है कि नहीं, ठीक है। और ये जो चीज़ मिलेगी ये पोरिफेरा में मिलेगी, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर मैं कोई सिलेंडर लूँ, सिलेंडर में जस्ट एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मेरा वो हो गया, ठीक है। जैसे ये सिमेट्री है, ठीक है, ये आप बॉडी ले रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ से काटूँगा, मान लीजिए आपको मैं बताऊँ यहाँ से ऐसे काट दूँ, ऐसे काट दूँ, ऐसे काट दूँ, सेंट्रल एक्सिस ये है, इससे देखिए सेंट्रल एक्सिस है इसका, इसको मैं कहीं से भी काटूँगा तो ये 2 इक्वल हाफ्स में कहीं से भी काटूँ मिल जाएगा मुझे। तो यही जो सिमेट्री है ये रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, ओके। तो ये कहाँ पाई जाएगी? कुछ पोरिफेरा में भी पाई जा सकती है, टिनोफोरा में और क्या नाम है, सिलेंट्रेटा में पाई जाएगी ये। और इसकी एक बात है कि ये अडल्ट इकाइनोड्रम में पाया होता है, ठीक है, ओके, ये बात ध्यान रखना। और बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी को मैं अगर यहाँ से काटूँगा, जब भी मेरा 1 इक्वल हाफ ये और 1 इक्वल हाफ ये, एक ही जगह है जहाँ से मैं अपनी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में बांट सकता हूँ, ठीक है, ओके। ये ज़्यादातर मोबाइल एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है, ओके। ये कहाँ पाई जाएगी? प्लेटिहेल्मिन्थ्स टू कोडेटा। और इसमें बात ध्यान रखना, लार्वा स्टेज में जो इकाइडोड्रम है वो बायलेटरल सिमेट्री करता है। लार्वा ज़्यादा क्या नाम है, सिमेट्री के मामले में एडवांस है उसके अडल्ट से। जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर क्या है, देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म और ओवा मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से हमें ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन डायरेक्टली नहीं बन रहे होते, उन दोनों के बीच में एक स्टेज आती है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में ना 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पर कि किन के पास कौन सी लेयर है हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। अगर एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम तीनों हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, और एक्टो और एंडो है, मीजोडम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और ऐसा नहीं है एक्टो और एंडो के बीच में कुछ है ही नहीं, इन दोनों के बीच में जेली टाइप में ना एक सब्सटेंस है, ठीक है, मीजोग्लिया कहते हैं उसे, अनडिफरेंशिएटेड सा है, ठीक है। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करें वो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा होंगे, ठीक है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो होंगे प्लेटिहेल्मिन्थस से कोडेट तक लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, सिलोम। सिलोम क्या है? कैविटी, खाली जगह। कैविटी का मतलब खाली जगह, ठीक है। तो
जैसे ये दोनों लेयर थी ना, ये जो ये दोनों एक्टो और एंडो है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सिलोम है। अब सुनो, इसमें तीन डिवीज़न है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, ठीक है। अब बात करें एसिलोमेट में क्या है, एक्टो और एंडो के बीच में जो है ना मीजोडर्म के सेल्स ने ना कॉम्पैक्टली अरेंज होकर कोई जगह छोड़ी नहीं है। तो ऐसा सीन कहाँ देखने को मिलता है, वो मिलता है प्लैटीहेल्मिन्थस में, ठीक है। अब बात करते हैं सूडोसिलोमेट की। सूडोसिलोमेट में एक्टो और एंडो के बीच में क्या है ना, मीजोडर्म के जो सेल्स हैं उन्होंने पाउचेस लाइक वो बना रखे हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली मीजोडर्म से वो कैविटी है ना वो लाइंड नहीं है, तो इसीलिए हमने बोला उसे सूडोसिलोमेट, और ये सिर्फ एस्की हेल्मिन्थिस में पाया जाएगा, ठीक है। यूसिलोमेट की बात करें तो इसकी जो इसकी कैविटी है वो मीजोडर्मल जो लेयर है उससे प्रॉपरली लाइंड है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा, एनिलिडा से लेकर कोडेटा तक, ठीक है। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आप बॉडी को डिवाइड कर पाए सेगमेंट्स में, ठीक है, ये होता है ना। तो और मेटाबॉलिज्म क्या है कि आप बॉडी को अंदर से और बाहर से दोनों जगहों से डिवाइड कर पाएँ, तो उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स की बात करें सेगमेंटेशन जो शो करते हैं वो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडाज और कोडेट्स में आता है। जो नहीं करते वो मोलस्का और इकानोडर्मेटा, ठीक है। 8 बात करते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है ना, ये पाई जाती, पहली बात तो नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक फ्लेक्सिबल सी क्या नाम है ना, एक सब्सटेंस, मतलब रोड लाइक होती है, फ्लेक्सिबल सी होती है, डोर्सल साइड मतलब पीछे वाली साइड में हमारी पाई जाती है। और क्या नाम है ना, ये एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, जब बनती है, और ये मीजोडर्म की लेयर से बनती है, और बाद में जाके ये एंडोस्केलेटन में बनाती है, ठीक है। तो जब बात ही कर दी नोटोकॉर्ड की, तो ये सिर्फ कोर्डेट में पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान की बात करें तो क्या बॉडी सेल का गुच्छा है, तो ये इसका एग्जांपल कहाँ आएगा, पोरीफेरा है, हाँ जी, ठीक है। क्या ब्लाइंड सैक है, मतलब जो फूड वगैरह इन सब के लिए क्या एक ही ओपनिंग है, तो इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे, सिलेंट्रेटा टू प्लैटीहेल्मिन्थस, ठीक है। और ट्यूब विद इन ट्यूब, जैसे हमारी बात करें, देखो हमारी बॉडी एक तरीके से ट्यूब ही है, उसके अंदर जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल जो पूरी है ये एक ट्यूब है। तो ये जो एग्जांपल है ये एस्क हेल्मिन्थस से लेके कोडेट तक आते हैं, ठीक है। पार्ट 1 हो गया चैप्टर का कंप्लीट। थैंक यू।